हेलो दोस्तों। आज हम लोग बिग प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप 100 करोड़ 200 करोड़ या 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक साउंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद से कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो कौन कौन सा चीज है जिसमें आपका फोकस होना चाहिए, या फिर अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं तब आपको कौन कौन सा जगह को टच करके उसके बेसिस से एक साउंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हैं। आपको याद रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसी से ये डिसीजन लेना होगा कि उस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए हर एक चीज का बारीकी से बारीकी एनालिसिस होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई काम आप करने जाएंगे, वो काम करने से पहले आपको कुछ एनालिसिस या कुछ टेस्टिंग करने होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 10 किस्म का टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले है टेक्निकल फिजिबिलिटी। देखिए, हम लोग जो भी काम करने जाते हैं सबसे पहले थियोरेटिकली एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं और फिर हम लोग प्लान ऑफ एक्शन जो है उसमें आ जाते हैं। अब यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है कि थियोरेटिकली बहुत सा चीज पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली वो सारा चीज इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए हम लोगों को सिमुलेशन एनालिसिस करना पड़ता है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी आपको ये बता देगा कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो या जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो प्रोजेक्ट टेक्निकली साउंड है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं लीगल फिजिबिलिटी। कोई भी काम करने से पहले आपको कुछ टेस्टिंग जो करने हैं उसमें एक अहम टेस्टिंग है लीगल फिजिबिलिटी टेस्टिंग। देखिए, अगर आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जो काम करने में कोई एंट्री बैरियर है ड्यू टू सम लीगल इश्यूज, तो वो काम आप कर नहीं सकते हैं। आप ऐसा कोई कंट्री में कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो जो कंट्री ऑलरेडी दूसरे कंट्री के साथ टाई अप कर चुका है कि वो कंट्री उस इंडस्ट्री को अपने देश में कभी नहीं खोलेंगे, तो वहां पे आप लीगली कोई भी काम करने जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम और मुसीबत का सामना करना होगा। तो आपको लीगल फिजिबिलिटी भी चेक करने होते हैं। तीसरा है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। देखिए, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब है कि आप जो काम करने जा रहे हो जब प्रैक्टिकल फील्ड में आप उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे तब कितना देर तक वो कंटिन्यू करेगा। मान लीजिए कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सीजनल प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का डिमांड उसी सीजन तक लिमिटेड है। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो अबंडेंट हो जाएंगे। तो आपको यह भी सोचना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का वायबिलिटी कितना देर तक है। अगला पॉइंट है शेड्यूल फिजिबिलिटी। देखिए, अब जब कोई भी काम करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। इंप्लीमेंट होने में कई सारे प्रोजेक्ट को महीना या साल भर लग जाते हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपना जो शेड्यूल है उसको चॉकआउट करना है। अब आपको ये भी देखना है कि आज के दिन जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तब क्या सिचुएशन है, और 6 महीने के बाद जब आप इंप्लीमेंट या फेज 1 में जाएंगे तब सिचुएशन कैसा रहेगा। तो उस हिसाब से आपको शेड्यूल जो है वो बनाने होंगे। पॉइंट नंबर 5 जो है वह फाइनेंस फिजिबिलिटी। देखिए, कोई भी काम करने के लिए हमको फाइनेंस चाहिए, ये बहुत ही अहम बात है, हम सभी जानते हैं। पर एक बात आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो डे 1 में सारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे फंड को इंजेक्ट करना पड़ता है। तो फाइनेंस फिजिबिलिटी में आपको यह सोचना होगा कि जब जब इस प्रोजेक्ट में फाइनेंस का जरूरत होगा आप क्या फंड इंजेक्ट कर पाओगे या नहीं। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग बात करते हैं मैनेजरियल फिजिबिलिटी के ऊपर। देखिए, मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल जो पावर होता है उसका मेन रोल होता है कि सारा काम प्लानिंग वे से चल रहा है या नहीं, उसको एनालिसिस करना, उसको रिव्यू करना, और किसी भी जगह पे अगर कोई खामियां है तो उसको भरपाई करना। तो मैनेजरियल फिजिबिलिटी में आपको ये चेक करना है कि जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है जिसको आप ये काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हो वो इस काम को सही तरीके से कर पाएंगे या नहीं। अगला जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल फिजिबिलिटी। देखिए, बहुत सारे कंट्री हैं जो पॉलिटिकली सेंसिटिव कंट्री होते हैं, वहां पे थोड़ा थोड़ा इशू में ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गेम चेंज कर देते हैं। तो ऐसा अनस्टेबल इकोनॉमी में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जाओगे या कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाओगे तब आपको दोबारा सोचना होगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए आपको ये पॉइंट भी मद्देनजर रखना होगा। अगला जो पॉइंट है वह है कल्चरल फिजिबिलिटी। हम सब जानते हैं
कि हम सबका रहन सहन, कल्चर, थिंकिंग ये सारा वेरियस टाइप्स के होते हैं। आप अगर एक बिजनेसमैन के परिधि में सोचेंगे तो आपको ये सोचना होगा कि आप जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिससे आप रिटर्न का एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस आप जिसको देंगे, वो सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मैं थिन लाइन डिसीजन लूं कि हम लोग इस वर्ल्ड को दो हिस्से में बांट लेते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो ईस्टर्न साइड का जो कल्चर है वो वेस्टर्न साइड का कल्चर से काफी अलग है। तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जा रहे हो या कोई प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, तब आपको कल्चरल सोशल बैरियर को भी आपको मद्देनजर रखना होगा। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं जियोग्राफिकल फिजिबिलिटी। देखिए, हर काम के लिए हर जगह सूटेबल नहीं होते हैं। प्लेन लैंड जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आपको ये भी सोचने होंगे कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या कोई आईटी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, तो वो प्रॉपर डेमोग्राफिक और जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसका पूरी एडवांटेज ले पा रहे हैं या नहीं। तो जियोग्राफिकल फिजिबिलिटी आपको देखने होंगे। फाइनली पॉइंट नंबर 10 में आपको उस प्रोडक्ट या उस सर्विस का फिजिबिलिटी देखना है। देखिए, ऐसा प्रोडक्ट अगर आप बनाएंगे जिसका मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर लोगों को ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अब यहीं पे आपको डिसीजन लेने होंगे कि आप जो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो या जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, वो क्या एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या कोई नया प्रोडक्ट है। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो आप कुछ हद तक एस्टिमेट कर सकते हो, पर अगर कुछ नया प्रोडक्ट है तो आपको डिटेल एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से एक्सेप्टेड होंगे या रिजेक्टेड होंगे। सेम तरीके से अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि एग्जिस्टिंग सर्विस है या न्यू टाइप ऑफ सर्विसेज है। ओला उबेर जब आया था इंडिया पे, तब हम लोग जानते थे कि इसका पहले ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं था जो ऐसा सर्विस दे रहा था। या जोमेटो स्विगी जो है, ये हम बोल सकते हैं कि ये अपने अपने इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क है। तो इसी हिसाब से अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने जा रहे हो तो उसका फिजिबिलिटी टेस्टिंग जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से एक भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और ये पेड सर्विसेज होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।